आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में, जहां हम आपको दुर्ग भिलाई की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तालपुरी ब्लॉक निर्माण के खिलाफ धरना, बस्तीवासियों का 2 दिवसीय सांकेतिक विरोध। महापौर के साथ धरने पर बैठे रुआ बांधा निवासी। इलाज में लापरवाही का आरोप, मौत के बाद शव पर विवाद। अस्पताल में अवैध वसूली का आरोप। नई बिल्डिंग पुराने सड़क की बलि चढ़ी। सुपेला थाना निर्माण में गड़बड़ी, थाना बिल्डिंग निर्माण पर भ्रष्टाचार के आरोप। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम, ग्रामीणों को 125 दिन रोजगार की गारंटी। मनरेगा से भी अधिक प्रभावी होने का दावा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भिलाई के सेक्टर 5 इलाके से एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सड़क हादसे में घायल युवक के इलाज के दौरान मौत होने के बाद अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। मृतक के परिजनों और दोस्तों ने अस्पताल पर इलाज के नाम पर मनमानी वसूली और मौत के बाद शव देने के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाया है, जिससे इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला। मृतक की पहचान 27 वर्षीय देवेंद्र बाग के रूप में हुई है, जो रायपुर नाका का निवासी था। इलाज के दौरान 5 जनवरी की दोपहर देवेंद्र की अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि इलाज के नाम पर रोजाना हजारों रुपए की दवाइयां मंगाई जाती थी रही। परिजनों का यह भी आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टर समय पर मरीज को देखने नहीं पहुंचे, जिससे उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल परिसर में भारी हंगामा हो गया, जहां सैकड़ों की संख्या में परिजन और मृतक के दोस्त जमा हो गए। सबसे गंभीर आरोप यह लगाया गया कि मौत के बाद शव सौंपने के बदले अस्पताल कर्मचारियों ने 500 रुपए की मांग की। घटना की सूचना मिलते ही स्मृति नगर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पहले हमारे भाई को कुछ दिन पहले यहाँ भर्ती किया गया। भर्ती करने के बाद उनको बोला गया नहीं, यहाँ पे ठीक इलाज हो जाएगा, ठीक ठाक है, हर चीज़ सही हो जाएगा, अब बेफिक्र रहिए। ऐसे करके यहाँ 5 लाख रुपए भी लिया गया। उसके बाद 9 बजे डॉक्टर आने वाला व्यक्ति 4 बजे यहाँ डॉक्टर आता है। ठीक है, आपको बता देना चाहता हूँ, इस हॉस्पिटल में एक बार नहीं कई बार ऐसे कांड हो चुका है। इस हॉस्पिटल का लाइसेंस भी कैंसिल हो चुका है, जो दूसरे नाम से भी चलाया जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति लोगों के खेत खार बेचकर ये व्यक्ति अपने भाई का इलाज करा रहा है, क्योंकि ये विश्वास में कि उसका भाई यहाँ जिंदा रहे, और जिंदा नहीं रहा। उसके बाद भी उसका बॉडी का पोस्टमार्टम करने का 2400 रुपये पैसा दो तब बॉडी ले जाओ बोल रहे हैं। ये कहां तक सही है आप बताइए। इसका हम विरोध करते हैं, संगठन वाले और संगठन वाला विरोध करते हैं। और अगर इसी तरह लगा कि ऐसा हो रहा है तो तत्काल हम कलेक्टर का भी घेराव करेंगे इस हॉस्पिटल के प्रति। आज तो ऐसा हुआ, देखिए मैं ड्यूटी पर था, मैं अपने ड्यूटी में था, मुझे अचानक से सबका फ़ोन आने लगा, तब मैं दौड़कर यहाँ आया हूँ। उसके बीच तक तो मैं यहाँ मौजूद नहीं था। जो बात है वो बोल रहा हूँ। जब हुआ ऐसे, जो भाई की घटना घट गई, भाई अभी क्या चाहते हैं आप लोग? क्या किस टाइप से मांग है आप लोग की? क्या चाहते हैं अभी आप? क्या सर, क्या चाहते हैं? मेरा मांग कुछ नहीं है। मेरा कहना ये है कि इतने पैसे लेने के बाद भी मेरा भाई को बचा नहीं सके सर। बॉडी के बदले कुछ पैसा मांगे क्या? हाँ सर, ये है बिल है 2420 रुपए का। हाँ, पैसा पेड करने के लिए, मरचूरी में भी रखने के लिए, मरचूरी में भी उसको रखने के लिए, उस चीज़ के लिए भी पैसा मांगा गया। देखिए, ये मरीज जिस दिन रात को आया था, उस दिन हम लोगों ने बोला था कि आप केस का जो समरी है उनको भिजवा दीजिए, ताकि हम उसका ये कर सके अंदाज कि आगे क्या करना है। इन लोगों ने बोला कि हम पेशेंट को भी लाएंगे, समरी भी लाएंगे। उन्होंने बोला कि नहीं, आप हमको थोड़ा सा स्टडी करने दीजिए, क्योंकि आज हमारे यहाँ न्यूरोसर्जन की छुट्टी है, क्या इसका यहाँ संभव होगा कि नहीं होगा। ये लोग बिना किसी से पूछे ये सीधा अगले प्राइवेट एम्बुलेंस में पेशेंट को यहाँ लेके सीधा आ गए। अब जब लेके आए हैं तो नेचुरली हमको एडमिट करना पड़ा। उसके बाद हमने दूसरे जो न्यूरो सर्जन है उनसे कांटेक्ट किया,
वो अपने कार्य में व्यस्त थे। तो उन्होंने जैसे ही उनका फ्री हुए तब तक इस बीच में उसका सारे टेस्ट वेस्ट हो रहे थे, क्योंकि सेक्टर 9 में कोई भी टेस्ट नहीं हुआ। सीटी टेस्ट करना, MRI करना, जो भी टेस्ट था उसमें हुए, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हुए। इसके बाद उनके परिजनों को ब्रीफ किया गया कि सिचुएशन ऐसा है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। रिसाली नगर पालिका निगम के वार्ड क्रमांक 7 रुआ बांधा के खेल मैदान में प्रस्तावित तालपुरी कॉलोनी के सी ब्लॉक निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा स्थानीय निवासियों को मकान तोड़ने के लिए नोटिस दिए जाने के विरोध में बस्तीवासियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस विरोध स्वरूप बस्तीवासियों ने 2 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू किया है। धरना स्थल पर बैठकर उन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इस आंदोलन में रिसाली नगर पालिका निगम की महापौर शशि सिन्हा ने भी समर्थन दिया। महापौर स्वयं धरना स्थल पर पहुंची और बस्तीवासियों के साथ बैठकर अपनी समर्थन जताया। इस दौरान नगर निगम के MIC सदस्य भी धरने में शामिल रहे। महापौर शशि सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्थानीय लोगों को शासन द्वारा विधिवत पट्टा प्रदान किया गया है, इसके बावजूद विकास के नाम पर उनके आशियानों को उजाड़ने की कार्रवाई शासन प्रशासन के दोहरे रवैये को दर्शाती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसी अन्याय के विरोध में सभी जनप्रतिनिधि और बस्तीवासी सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। वो नोटिस साल भर से दिए गए हैं भैया, पर कोर्ट में भी लगा हुआ है, तो वहाँ से तो कोई वो नहीं आया है। तो ये लोग पहले मतलब तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। नोटिस 2 बार आए हैं, तो वहाँ मतलब कोर्ट से तो कोई वो आदेश नहीं है कि बनाना है करके, तो विचाराधीन रखा गया है। उसके बाद भी एक घेरा कर दिए हैं। तो हम लोग का कहना है कि हमारा खेल का एक ही मैदान है जहाँ पे सुख दुख का साथ, जैसे कि किसी के यहाँ कोई खत्म हो गया या शादी है, तो क्या है कि हर किसी के पास तो उतना पैसा नहीं रहता है, तो नहीं कर पाते हैं, तो यहीं पे सब चीज करते हैं भैया। तो एक ही हमारा साधन है, खेल का कहो या मरनी का या सुख दुख का या विवाह का, जो भी है छठी कार्यक्रम सभी होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये मैदान बच जाए। सांकेतिक 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन में आज कल से रुआ बांधा के सभी हमारे भाई बहन लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी जो ग्राउंड दिख रहा है, हाउसफुल बैंड वाले लोग अपना 3 सेट लगा चुके हैं, कब्जा कर रहे हैं, सी ब्लॉक बनाने के उसमें चल रहे हैं, प्रक्रिया में चल रहे हैं। लेकिन ये परिवार कहाँ जाएंगे? गरीब तत्व के परिवार हैं, जिनको रहने के लिए घर आशियाना है, उनका आशियाना भी छीना जा रहा है और उनको पट्टा भी मिला गया। शासन की जब नीतियाँ पट्टा दिए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, उनका मकान टूटने के नोटिस दिए गए हैं, तो ये सभी वार्ड की जनता यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं और हम सब यहाँ आए हुए हैं। ये 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन है जो सी ब्लॉक निर्माण हो रहा है उसके लिए, और इसका रिजल्ट तो अभी तक कुछ आया नहीं है। आगे देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, और जो हमारे पक्ष में नहीं आता है तो इससे अभी तो जमीनी स्तर पर 2 दिवसीय सांकेतिक है, इससे अगर संतोषजनक रिजल्ट नहीं आता है तो आगे और बड़ा कदम उठाएंगे। धमदा थाना क्षेत्र से बड़ी घटना की खबर सामने आई है, जहां मड़ई मेले के दौरान मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना धमदा थाना क्षेत्र के ग्राम सिल्ली में हुई। मड़ई मेले के दौरान गांव के ही 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते चाकूबाजी में बदल गया। इस घटना में एक युवक को चाकू लगने से गंभीर चोटें आई हैं, जिसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं घटना में घायल हुए 4 अन्य लोगों का प्राथमिक उपचार कर उन्हें घर भेज दिया गया है। सूचना मिलते ही धमदा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चाकूबाजी की घटना में शामिल कुल 13 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर दुर्ग जेल भेज दिया है। पूरा मामला कल हमारे यहाँ मेला रही थे और वही मेला में मतलब शाम के टाइम मौका मत नहीं रहे, लेकिन सुने होला कि मतलब मन 15-17 आदमी मिल के नॉर्मली इतने बात विवाद कुछ हो से तो मन चाकू डंडा लेके मतलब 5 झल्ला मारे हैं। कभी की स्थिति के बारे में का हालचाल है? ओमा के मतलब एक जन बहुत ज़्यादा सीरियस है सर, ओकर है ओमकार पटेल। वो तो हाँ हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल दुर्ग में। ओकर तो मतलब दोनों तरफ
मतलब ये छाती के जस्ट नीचे है, एक लीवर साइड है और ओकर बाद मतलब ओकर कंधा में भी क्रैक है। ये घटना है लगभग 5:30 बजे की और यहाँ हमारे छिरछेरा पुन्नी मेला लगा सिल्ली घाट में करीबन 55 वर्ष हो गए हैं। ये पहली घटना है रिसेंट टाइप के आग के वारदात तलवार चाकू विस्फोट हुई से एक लिए पूरा हमन गाँव वाले क्षेत्र से एकदम दहशत में हन, ताकि मन कभी भी कुछ कर इस टाइप की कर मन के रवैया है तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। जिन दोषी करार पाए गए हैं ओकर ले उचित कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। क्या मामले के लेकर विवाद हुआ था? इन लोग सिर्फ अभी इनको बताते हैं, हम लोग सामने में नहीं थे। जब इन लोग वहां से जा रहे थे ना तो उस समय खुद चाकू लेकर रह रहे थे इन लोग लहराते हुए, तब पता चला कि ओंकार पटेल को सीधा चाकू मारे इन लोग पूरा बेहोशी में। तो उनको 4 लड़के कंधे में उठा के ना इधर कार में लग डाल के यहाँ पहले लाए थे धमधा, फिर यहाँ से सीधा उनको रिफर किए दुर्ग जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यह अधिनियम गांवों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाला है और मनरेगा से कहीं अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी, जो मनरेगा में मिलने वाले 100 दिनों से अधिक है। उन्होंने यह भी बताया कि मजदूरी का भुगतान अब 7 दिनों के भीतर किया जाएगा और देरी होने पर मजदूरों को अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिससे समय पर मेहनताना और न्याय सुनिश्चित होगा। पहले गोदी खोदने के लिए और मिट्टी के आधारित काम ही लिए जाते थे प्रायः, परंतु अब उसमें बहुत बड़ा संशोधन किया गया है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप एक्स्ट्रा क्लास, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी बना सकते हैं। पशुपालन की दिशा में आप पशु शेड बना सकते हैं। मछली पालन, बकरी पालन की दिशा में काम कर सकते हैं। डेयरी फार्म, डेयरी बनाने के लिए आप उस दिशा में काम कर सकते हैं। आप इसके मैंने जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस पर आधारित विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पर क्या स्थिति आपकी बनती है उस पर आप काम कर सकते हैं। तो गांव की आवश्यकता के अनुरूप इस योजना को ढाला गया है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, नाम बदल दिया जा रहा है। मैं उनसे पूछता हूं कि जवाहर रोजगार योजना से नरेगा क्यों किया था उन्होंने? इसलिए ना किया था कि कोई आवश्यकता थी उस बात की, नई चीज आई तब किया तो ठीक किया। अभी कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो गलत कर रहा है। भाई ऐसे नहीं होता है कि आप हर चीज पर प्रश्न उठाएं। मैं प्रश्न उठाने का काम, इसमें कुछ गलत हो रहा हो जनता के साथ तो बताओ आप। देखिए, हम लोग की इच्छा है कि सरकारी स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, तो उसके लिए अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं। और आने वाले समय में बेहतर कैसा हो, उसका सिलेबस कैसा हो, पाठ्यक्रम कैसा हो, उसके हम लोग SCRT से बैठक करके अलग अलग पलों में तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसको हम बहुत मजबूती से करेंगे, ताकि वो जो टीचर को ट्रेनिंग दें वो स्कूलों में अच्छा पढ़ाई करा सके, पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो और पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा हो। उसके लिए हम लोगों ने एक गुणवत्ता जांच परीक्षण भी कराया है, जिसमें अलग अलग जनप्रतिनिधि, अलग अलग विभाग के लोग, अलग गाँव के लोग दूसरे स्थानों पर जाकर गुणवत्ता जाँच को अच्छा है और उस जांच परख के जो परिणाम आए हैं उसके हिसाब से अलग अलग जिलों के हिसाब से अलग अलग तैयारी करते हैं वहाँ। दुर्ग जिले के भिलाई में सुपेला थाना की प्रस्तावित नई इमारत का निर्माण शुरू होते ही विवादों में घिर गया है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली इस थाना बिल्डिंग पर भ्रष्टाचार और गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। आरोप है कि नई इमारत के लिए हाल ही में बनी सीसी सड़क को उखाड़ दिया गया। वहीं निर्माण की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में है। भिलाई के सुपेला थाना परिसर में बनाई जा रही नई थाना इमारत के लिए PWD द्वारा बनाई गई CCB रोड को तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह सड़क महज 1 से 1.5 साल पहले लगभग 25 से 30 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी, जिसे अब पूरी तरह से उखाड़ दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा करीब 60 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही 2 मंजिला थाना इमारत के निर्माण में भी भारी अनियमितता सामने आई है। मामले में ठेकेदार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज
जारी किया है। जब इस पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारी को दी गई तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। अब सवाल यह है कि जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या इस सरकारी निर्माण कार्य में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। देखिए, सबसे पहले तो सुपेला थाना के सामने जो पीछे वाला जो रोड था काफी गहरा था और उसमें दलदल था, तो पीडब्ल्यूडी द्वारा इसको अभी निर्माण करवाए थे साल भर पहले। तो साल भर पहले इसको निर्माण कराए और बहुत मजबूती से बना हुआ था। चूंकि अभी वर्तमान में यहाँ पे बिल्डिंग बनना है, पुलिस हाउसिंग के माध्यम से यहाँ पे नया थाना का निर्माण होना है। तो जो नया थाना का जो निर्माण हो रहा है, आप देखिएगा यहाँ पे एक भी कॉलम धागे पे नहीं है। जो पाइलिंग हुआ है, पाइलिंग में 10 का राड डाला हुआ है। 10 का राड डालने के बाद में कॉलम मिल भी नहीं रहा है। उसमें लेपिंग करके 16 का राड भी डाल रहे हैं, 12 का भी राड डाल रहे हैं और एक भी कॉलम से मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में बिल्डिंग का निर्माण कैसे होगा। और ये जो सड़क बनी थी, ये क्या आपने बनवाया था, उस समय क्या लागत रही होगी और सड़क को तोड़ दिया गया, क्या लगता है सड़क तोड़ना इतना ज्यादा जरूरी था कि इसे अन्यत्र जगह से हटाकर बनाया जा सकता था। देखिए, थाना परिसर में काफी स्पेस है, चाहे वो पूरब की दिशा में बन सकता था तो दक्षिण दिशा में भी बन सकता था। तो यहाँ पे जैसा स्थिति में चाहते थे वो बन सकता था, लेकिन बीच रोड को तोड़ के बीचों बीच बनाना ये समझ से परे है। दुर्ग में क्षत्रिय कर्णी सेना के संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है। संगठन के सुप्रीमो डॉक्टर राज शेखावत के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने डॉक्टर ठाकुर मनीष सिंह को दुर्ग जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। बताया जा रहा है कि जिले में संगठनात्मक बदलाव को लेकर लंबे समय से अटकलें चल रही थी, जिस पर अब आधिकारिक मुहर लग गई है। नई नियुक्ति के बाद कर्णी सेना द्वारा जल्द ही जिला स्तर पर अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति कर संगठन का विस्तार किया जाएगा। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस फेरबदल से जिले में कर्णी सेना को नई मजबूती मिलेगी और सामाजिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों को और गति मिलेगी। भिलाई के चौहान प्लाजा के पास अफरा तफरी मच गई जब एक बुजुर्ग को बचाने के प्रयास में एक कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में साइकिल सवार बुजुर्ग घायल हो गया, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे के दौरान सर्विस लेन में खड़ी 2 बाइकें भी कार की चपेट में आ गई और क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि बाइक के पास कोई मौजूद नहीं था, वरना हादसा और गंभीर हो सकता था। आपको बता दें कि कार नगर निगम की ओर से जा रही थी। इसी दौरान साइकिल सवार बुजुर्ग ने अचानक चौक पर टर्न ले लिया और कार के सामने आ गया। बुजुर्ग को बचाने के लिए चालक ने तुरंत स्टीयरिंग दूसरी ओर मोड़ा, लेकिन संतुलन बिगड़ने से कार सीधे बिजली के खंभे से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।